हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अभी क्योंकि सीएचएसएल का एग्ज़ाम भी 10 मार्च से शुरू होने वाला है और सीजीएल मेंस जो है वो भी 2 मार्च से शुरू हो रहा है। तो बहुत सारे डाउट्स भी आते हैं और उन सब का भी कुछ डिस्कशन करेंगे और कुछ ये भी डिस्कशन करेंगे कि अब 4-5 दिन जो बचे हैं, 5-7 दिन जो भी बचे हैं, उसमें आप कौन-सी चीज़ें प्रेफ़र कर सकते हो पढ़ने के लिए या कौन-सी चीज़ें आप स्किप कर सकते हो पढ़ने के नज़रिए में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो तो। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन भी आप तक पहुँचते रहेंगे। अब देखिए जो चीज़ें हैं, क्योंकि जब लास्ट के 5-7 दिन बचते हैं, तो एक तो मन में ये आता है कि यार अब मैं मॉक टेस्ट दूँ या ना दूँ, या मैं मेरे मैथ्स के इतने सारे नोट्स हैं तो मैं 5-7 तो मेरी कॉपियाँ हैं नोट्स की, तो वो कैसे पढ़ूँगा 5-7, या ग्रामर पढ़ूँ या वोकेबलरी पढ़ूँ या जीके इतना बड़ा विशाल है, इतना वास्ट है, उसको कैसे हैंडल करूँ? आपके साथ भी ये हो रहा होगा कि आपको ये लग रहा है कि यार ये अगर मैं रीज़निंग पढ़ूँगा तो मैथ्स कैसे रहेगी, या इस चक्कर में आप कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे और उससे डिमोरलाइज़ और लग रहा है कि यार अगर मेरे को कुछ नहीं आता और मैं एग्ज़ाम में क्या करूँगा, या ऐसा महसूस हो रहा होगा कि यार मैं तो बहुत वीक हूँ, या इस चक्कर में मॉक टेस्ट भी खराब कर रहे होंगे और उससे डिमोरलाइज़ लग रहा होगा कि यार मेरा एग्ज़ाम तो आ चुका है, 2 मार्च को है, 3 मार्च को है, 5 मार्च, 6 मार्च को है। बट नंबर अब उस हिसाब से हो सकता है घटने लग जाए क्योंकि आपने अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट कर लिया है। तो ये सब चीज़ें हो सकती है कि आपके स्कोर को अभी गिरा रही होगी मॉक टेस्ट में, क्योंकि आपने सोच के ये बैठे हो कि मेरे को कुछ नहीं आता। क्योंकि इस टाइम में सबसे ज़्यादा हमारा जो माइंड होता है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इस टाइम कुछ और भी मैं सजेशन दूँगा कि अपना फ़ोन जो है वो भी कम से कम यूज़ करो। जितने कम लोगों के कनेक्ट में रह सकते हो उतने कम लोगों के कनेक्ट में रहो। बातचीत फ़ोन पे करना बहुत कम कर दो, अगर वो इम्पोर्टेंट हो तभी बात करो। हमारा एग्ज़ाम को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं कि यार मेरा एग्ज़ाम कैसे जाएगा। मॉक टेस्ट में हर चीज़ को लेकर, मॉक टेस्ट के स्कोर को लेकर सेंसिटिव हैं, या हर चीज़ को लेकर सेंसिटिव होता है माइंड, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम है तो हमारा करियर है, सब कुछ है वो हमारे लिए। तो उस टाइम सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब इस टाइम होता क्या है कि जब हम किसी से बात करते हैं या कुछ भी छोटी-मोटी बात हो जाती है, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर किसी ने कुछ भी कह दिया तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है कि यार, और उससे माइंड खराब होता है। तो इस टाइम जब एग्ज़ाम का टाइम होता है ना, तो मैं तो हमेशा अवॉइड करता था कि फ़ोन पे कॉल पर बात करना। इवन मैं फ़ोन को ना के बराबर यूज़ करता था। ये आप मान सकते हो कि मैंने कई बार फ़ोन को स्विच ऑफ भी करके रख दिया था। तो इस टाइम आपको क्या करना है कि सबसे दूरी जो बना के रखनी है वो है फ़ोन से। जितना फ़ोन से दूर रहोगे उतना बाकी लोगों से दूर रहोगे, और जितना बाकी लोगों से इस टाइम दूर रहोगे ना, उतना ही अच्छा है। तो एक तो फ़ोन को दूर कर दो। दूसरी बात, अब देखो क्योंकि 5-7 दिन बचे हैं तो बड़े टारगेट मत लो। ये मत सोचो कि मेरे को मैथ्स पूरा पढ़ना है या रीज़निंग पूरी पढ़नी है या जीके पूरा पढ़ना है, कुछ नहीं करना है इतना। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, अब आपको ये सोचना है कि मेरे को एग्ज़ाम कैसे देना है। अब आपको यही सीखने की ज़रूरत है कि आपको एग्ज़ाम कैसे देनी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ प्ले करेगी रोल, ठीक है? अब आपको क्या करना है, जो भी मॉक टेस्ट दो, अब मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा देने हैं। आपको ये तो छोड़ दो कि मेरे को बहुत सारे नोट्स पढ़ने हैं या बहुत सारा कुछ रिवाइज़ करना है, कुछ रिवाइज़ नहीं करना। सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट देने, प्लस की जो कुछ फ़ॉर्मूलाज़, जो थ्योरम्स जो मैथ्स में हैं, प्लस रीज़निंग के कुछ पैटर्न जो आपको आपने कहीं कॉपी में नोट किए होंगे, जो टेस्ट में गलत हो रहे थे। एक कॉपी बनाई होगी ना आपने, मैंने जैसा कि पहले की वीडियोज़ में भी कहा था, मैंने कहा एक कॉपी बना के रखना जो आपके बहुत काम आएगी। तो अब टाइम आ गया उस कॉपी को रिवाइज़ करने का। जो आपने एक कॉपी बनाई थी जिसमें रॉन्ग क्वेश्चन्स आपने लिखे थे सारे सब्जेक्ट्स के, इंग्लिश के, मैथ्स के, रीज़निंग के। तो अब उस कॉपी को उठाओ, उस कॉपी में आपने जो भी 4-5 महीने आपने मेंस की तैयारी की है, उन 4-5 महीनों में जितनी भी गलतियाँ की है ना आपने उस कॉपी में, सारी की सारी आपको उसको उस कॉपी में मिलेगी। मतलब कि अब आपकी सारी गलतियों का रिवीजन हो सकता है उस एक कॉपी के थ्रू। जो भी आपने 4-5 महीने में गलतियाँ की, सारी कमियों का रिवीजन हो जाएगा उस कॉपी के थ्रू। तो आपको वो कॉपी उठानी है। अब आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि मेरे को उस कॉपी को 4-5 बार रिवाइज़ करना है, प्लस मॉक टेस्ट को देने, और मॉक टेस्ट में अगर आपको लग रहा है कि कोई कंसेप्ट अभी भी आपका वीक है, कोई टॉपिक वीक है, तो वो रिवाइज़ करना है। बस इतना ही आपका टारगेट होना चाहिए। अब देखो हमें बात की कि आपको एक कॉपी रिवाइज़ करनी है, ज़्यादा कुछ टारगेट लेने नहीं है कि मैं ये पढ़ूँगा, वो पढ़ूँगा, रीज़निंग वगैरह जो है। अब क्योंकि रीज़निंग की प्रैक्टिस आपके मॉक्स के थ्रू हो जाएगी, बट फिर भी अगर आपने कुछ पैटर्न लिख रखे हैं किसी कॉपी में कि ये पैटर्न कुछ हार्ड है या मेरे को कम समझ में आते हैं, तो वो आप रिवाइज़ कर सकते हो। इंग्लिश में जैसे वोकेबलरी है, तो वोकेबलरी में आपने जब पढ़ रहे होंगे तो आपने हाइलाइट जो चीज़ें की थी ना, केवल वही वर्ड जो आपको लगते हैं कि हाँ, ये वर्ड्स जो थे वो मेरे को पहले नहीं याद थे, तो वो वर्ड केवल हाइलाइट किए हुए वर्ड्स देख लो। एकदम मतलब फास्ट वे में गो थ्रू हो जाओ। अगर आप उनसे एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो आप एग्जाम में 4 ऑप्शन जब मिलेंगे तो आप टिक कर दोगे। तो इतना रुका मत करो किसी में। वोकेबलरी आपको जो है केवल वर्ड देखना है, उसका मीनिंग देखना है कि आपको याद है या नहीं याद है, और उसके बाद आगे बढ़ जाना है। इस तरह से आपको वोकेबलरी को पढ़ना है, कहीं भी रुकना नहीं है। और सब कुछ नहीं पढ़ना है कि आप ये मत टारगेट करना कि जैसे वोकेबलरी पढ़ रहे हो तो सारे के सारे वन वर्ड, 1400 वन वर्ड या 1500 वन वर्ड है एक बुक में, तो आप एक-एक करके सबको पढ़ रहे हो। ये मत करना, ये सबसे बड़ी गलती होगी और ये आपको 1 नंबर भी एक्स्ट्रा नहीं देने वाली। आपके नंबर कहाँ से आएँगे अब? आपके नंबर वहाँ से आएँगे जो आपको चीज़ें कम याद है, जो पहले नहीं याद थी, आप उन चीज़ों को रिवाइज़ करोगे। तो आपको क्या करना है कि जो वर्ड आपको हाइलाइट किए हुए हैं ना, केवल उन्हीं को पढ़ना है और उनको भी फास्ट वे में पढ़ना है, क्योंकि वहाँ 4 ऑप्शन होते हैं, आप टिक कराओगे, आपसे हो जाएगा वो चीज़। तो ये आप ध्यान रखना। और ग्रामर में भी वो रूल्स जो आपको लगता है कि हाँ यार, ये रूल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, या ये वो रूल है जो मेरे को याद नहीं है,
तो वो रूल्स ही आपको देखने हैं, वही याद करने हैं। उसके अलावा आपका जो पूरा फोकस रहना चाहिए, मतलब ये जो रिवीजन का टाइम है वो आपको थोड़ा बहुत जाना चाहिए। उसके अलावा जो टाइम होगा वो जाना चाहिए आपका पूरा का पूरा मॉक स्कोर और उसके एनालिसिस को। उसमें कोई अगर आपको टॉपिक वीक लग रहा है तो वो आप जाके रिवाइज करो फास्ट, उसके बाद नेक्स्ट मॉक पर आप शिफ्ट हो सकते हो। अभी आपको ये जो यूट्यूब पे अलग अलग क्लासेस दिखेगी, मतलब कुछ प्रैक्टिस क्लासेस के फॉर्म में आएगी, कुछ ये आएगा कि मेंस में यही क्वेश्चन आने वाले हैं, या कोई पीडीएफ शेयर होगी जिसमें लिखा होगा कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो ये पीडीएफ्स को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, क्योंकि तो पीडीएफ्स तो मिलेगी बट आपको अगर भटकना नहीं है ना, तो इन पीडीएफ से दूरी बना के रखना। अपने मॉक टेस्ट पे, अपने रिवीजन पे फोकस रहना। जो आपने कॉपी बना रखी है तो उस पर फोकस रहना। आपने जो पीडीएफ अगर पहले से प्रेफर कर रखी है कि मेरे को करंट अफेयर्स इस पीडीएफ से पढ़ना है, या उससे आपने पढ़ रखा होगा, उसी पीडीएफ से वो बार बार पढ़ना। किसी दूसरी पीडीएफ पर चेंज या शिफ्ट मत करना। जितना एक सोर्स पे स्टक रहोगे उतना ही अच्छा है, उतना ही आपको फायदा होगा और उसी से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अगर आप अलग अलग पीडीएफ पे जाओगे, जैसे आप क्या कि जैसे मान लो कि मैंने स्ट्रेटेजी की पीडीएफ शेयर कर दी, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे उस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे और उस पर पढ़ने लग जाओगे। फिर किसी और ने शेयर कर दी तो उससे पढ़ने लग जाओगे, फिर तीसरे ने। इस तरह से चलता रहता है और हमें पता नहीं रहता कि हमने किया क्या है। फिर ये लगता है कि यार पढ़ा तो बहुत था बट नंबर नहीं है। तो ये, और अब ज़्यादा सोचो मत कि यार मेरा क्या होगा या मेरे कितने नंबर आएंगे। अभी वो टाइम नहीं है। अभी आपका बस टाइम है कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूं, मतलब मेरे पास जो भी चीज़ें हैं, मेरे पास जो भी एबिलिटीज़ हैं मैं उनको शो करूँ। अब मतलब मेरे मार्क्स 230 आ रहे हैं, 220 आ रहे हैं, 240 आ रहे हैं, डजंट मैटर। अब जो 4 से 5 दिन बचे हैं, इनमें जो खेल बदलेगा वो आपकी माइंड थिंकिंग से बदलेगा। कितना पॉजिटिव हो, कितना आपका एटीट्यूड अप्रोच जो है अच्छी है, पॉजिटिव है एग्जाम के प्रति, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपने कई बंदों को देखा होगा, आपको लगता है कि यार ये लड़का उससे वीक था बट ये इससे ज़्यादा रैंक ले आया, या इसका सिलेक्शन हो गया उसका नहीं हुआ। क्यों होता है ऐसा? वो माइंड साइकोलॉजी होती है। अगर आप सच में एग्जाम में इस तरह से जा रहे हो कि यार मेरे तो स्कोर नहीं आ रहा, या मेरे 220 आ रहे हैं, मेरा नहीं होगा, 240 आ रहे हैं, 270 आ रहे नहीं होगा, तो फिर आपका एग्जाम खराब हो सकता है, होने के पूरे चांस रहते हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना है अपने इस टाइम ड्यूरेशन में। जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, अप्रोच रखोगे, उतना ही आपका स्कोर भी अच्छा आएगा और आपको हेल्प भी मिलेगी। अगर चाहे हो सकता है आपका स्कोर यहाँ 220 आ रहा हो, बट हो सकता है आप एग्जाम में 250 ठोका हो, 270 ठोका हो। क्यों? क्योंकि आपकी पॉजिटिव अप्रोच थी। आप अपने आपको लेकर पॉजिटिव थे कि यार मैं कर सकता हूँ। अगर आप अभी से नेगेटिव रहोगे ना कि यार मेरे तो 200 से अंडर में आ रहे हैं, 210 ही आ रहे हैं, तो मेरा तो नहीं होना, तो पॉजिटिव रहो एकदम कि मैं कर सकता हूँ और अभी भी मेरे पास 5 दिन है, इनमें मैं अच्छी सोच रखूंगा, अच्छी अप्रोच रखूंगा और क्वेश्चन जो मेरे को आते हैं उनको मैं पहले करूंगा, बाकी स्किप करता जाऊंगा। जो भी आपकी एक स्ट्रेटेजी होती है मॉक टेस्ट को देने की, तो अपने एक स्ट्रेटेजी भी बना लो। जब मॉक टेस्ट अभी दे रहे हो तो एक स्ट्रेटेजी बना लो कि मेरे को एग्जाम में किस तरह से पेपर जो है अटेम्प्ट करना है। एक स्ट्रेटेजी बना लो कि जैसे मेरे को पहले ये अटेम्प्ट करना है, तो इसमें से कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं, कौन से स्किप करने हैं, लास्ट में कौन से करने हैं, ये कहाँ से मेरे को ज़्यादा नंबर खींचने, कहाँ थोड़ा कम रह गया तो कहाँ मैं इसको कवर करूंगा। इस तरह से अब आपको क्या करना है, 5-7 दिनों में पूरी एक स्ट्रेटेजी बनानी है कि मेरे को किस तरह से एग्जाम में जो है अपने आप को ढालना है। मतलब पेपर हार्ड आ गया तो मैं कैसे करूंगा, इजी आ गया तो कैसे करूंगा, कौन से क्वेश्चन पहले करूंगा, कौन से छोड़ूंगा। सब चीज़ें आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। अभी पूरी साइकोलॉजी दिमाग में फिट कर लो कि अगर पेपर ऐसा आया तो मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा आया तो वैसा कर लूंगा। अगर मैथ्स में कम रह गया तो रीजनिंग में खींच लूंगा, रीजनिंग में कम और मैथ्स दोनों में कम रह गया तो इंग्लिश और जीके में खींच लूंगा, जीके में कम रह गया तो इंग्लिश अच्छी कर लूंगा। इस तरह से आपके एक पूरी एक प्लान होना चाहिए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, पूरा कुछ एक प्लान होना चाहिए आपके पास, क्योंकि आप एक एग्जाम देने जा रहे हो जो आपका करियर बदल सकती है। तो अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखने की जरूरत है। पहली बात तो बहुत ज़्यादा खुशी के साथ पढ़ो, फॉर्मूला थ्योरम्स वगैरह रिवाइज करते रहो, इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज करते रहो और मॉक टेस्ट को आप एनालिसिस करो अच्छे से। एंड आप अच्छा करके आओगे, जरूर करके आओगे। अपने आप में पॉजिटिव रहो, तब अगर आप खुद पॉजिटिव रहोगे तो आपका चारों ओर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहेगा और आप सच में अच्छा करके आओगे। तो बी पॉजिटिव, अच्छा अप्रोच रखो, अच्छी मेहनत करो एंड 4 से 5 दिनों में खुशी खुशी एकदम इंजॉय करते हुए पढ़ो। कोई प्रेशर मत लो। अब कुछ ऐसा बदलने वाला नहीं है कि अगर आप अब 15 घंटे पढ़ लोगे तो कुछ होने वाला है या आपका सिलेक्शन या रैंक पे कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। अब रिलैक्स होकर जितना पढ़ोगे, जितना मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पढ़ लो और कुछ ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा लोड मत लो, इंजॉय करो। एंड बाय बाय। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो अगर अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को शेयर कर देना, ताकि और भी लोगों की हेल्प मिल सके, और भी लोग को जान सके और पॉजिटिव अप्रोच रख सकें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही एंड जल्द मिलेंगे किसी नई सूचना के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। एंड बाय बाय। और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर कुछ पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा आपको। ठीक है।